Hello viewers, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. So hey viewers, स्वागत है आपका मेरे इस मिशन क्रैक एमपी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर रिव्यू सीरीज में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर मैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का सन 2020 यानी कि इस साल पूछे गए प्रश्न पत्र का रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर यानी कि सोशल साइंस एसएसटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की, ताकि इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं इस तरह के और कंटेंट आपके लिए बनाकर लाता रहूं, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाओ और बहुत अच्छे नंबर हासिल कर पाओ बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी बोर्ड का सोशल साइंस यानी कि एसएससी का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। जी हाँ, जो प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर आता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी थ्योरी या प्रैक्टिकल ऐसे कुछ मार्क्स जोड़ने की शर्त नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली जो आप मेन पेपर लिखित परीक्षा देते हैं उसमें 100 नंबर आपको देने होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बात करते हैं हमारे इस पेपर की। तो आप जैसा कि डिस्प्ले में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स पीडीएफ फॉर्म में, कि पेपर का जो फ्रंट पेज है उसमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले रोल नंबर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेज पेजेस की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि टोटल 26 क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, टोटल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल साइंस के पेपर में, जिसमें से आपको उसके बाद देखने मिल रहा है बॉक्स में आपको पेपर कोड है P915, उसके बाद स्कूल का नाम है हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर, परीक्षा का नाम दिया हुआ है सोशल साइंस और लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश वर्जन। तो जी हाँ, ये जो प्रश्न पत्र होता है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का, ये दोनों वर्जन में आता है, हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पेपर शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू दे दें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 26 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एमसीक्यूज के 5 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, सब क्वेश्चन होते हैं 5, यानी कि 5 एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि चूज द करेक्ट, ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसमें 5 सब क्वेश्चन होते हैं। यानी 25 मार्क्स आपको वैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं एमसीक्यूज, जहां से आप 25 मार्क्स बहुत आसानी से हासिल कर पास भी हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें कि 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल 26 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के इस रिव्यू को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 के एग्जाम में, उसमें आप देख पा रहे हैं कि चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, इसमें पूछा गया था कि चूज करिए, करेक्ट ऑप्शन भरिए। इसमें पहला सवाल दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंडिकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 14, तीसरा है 12 और चौथा है 11। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, तो ये इसका आंसर भी है। दूसरा, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। द गवर्नर जो होता है किसी स्टेट का, वो इंटीग्रल पार्ट किसका होता है? जैसा कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट, वैसे ही क्या होता है यहाँ पर गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होता है स्टेट का। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, जुडिशियरी, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विच मोड डू द टेररिस्ट अडॉप्ट टू कैरी आउट देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज। कौन सा तरीका अपनाते हैं टेररिस्ट आतंकवादी लोग अपनी आतंकवादी गतिविधियां यानी टेररिस्ट एक्टिविटी चलाने के लिए, अपना डर फैलाने के लिए वो क्या काम करते हैं? वो पीस टॉक्स यानी शांति से बात करते हैं? नहीं। वो एजुकेशन शिक्षा देते हैं? नहीं। पॉलिटिक्स करते हैं? नहीं। वो क्या करते हैं? मर्डर एंड एब्डक्शन। जी हाँ, वो मर्डर करते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं, है ना, बम वगैरह फोड़ते हैं, ये सब। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ। कितने 5 ईयर प्लान्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं? ऑप्शन है 5, 10, 13, 12। तो टोटल होगा 13। जी हाँ, 13 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद है 5वां, द कंज्यूमर अवेयरनेस इज नेसेसरी फॉर, यानी ग्राहकों की जागरूकता क्यों जरूरी है? कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों चाहिए? तो पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीसरा है टू चेक हार्मफुल कंजम्पशन। यानी कि तीनों, जी हाँ स्टूडेंट, तीनों आंसर होंगे कि एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा, उसे अच्छा लाइफ जीना है तो भी जागरूक होना पड़ेगा, और उसके साथ कोई हार्मफुल चीज कंज्यूम ना कर ले वो, यानी कि जो भी चीज वो कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, कोई हानिकारक तो नहीं, ये सारी बातें मालूम होगी तो कंज्यूमर अवेयरनेस कहलाएगा। तो ये हो गया हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसमें पहला दिया है
द कंपनीज हु प्रोड्यूस गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड, यानी वो कंट्री जो अलग अलग देशों में, एक से ज्यादा देशों में प्रोड्यूस करती हैं अपनी गुड्स, उन्हें बोलते हैं एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। देख लीजिएगा आप आंसर, बहुत से इसके आंसर आपको खुद से ढूंढने हैं, कमेंट करके जवाब देने हैं आपको। मैं आपके कमेंट में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको सॉर्ट आउट भी दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। चलिए स्टूडेंट देखिए, द सर्विस से पहला दूसरा जो दिया हुआ है, द सर्विस सेक्टर इज द ब्लैंक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, या थर्ड सेक्टर होता है इकोनॉमी का। ठीक, तीसरा, व्हाइट रिवॉल्यूशन प्रोपेगेटेड ब्लैंक्स इन इंडिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन से क्या बढ़ गया था, मिल्क प्रोडक्शन। जी हाँ, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से। चौथा, वंदे मातरम वाज रिटन बाय, वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ये उसका उत्तर है। इसके बाद इंडिया विजन 2020 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो आप लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए जवाब क्या है, कमेंट कर दीजिए, हम जानना चाहते हैं आपसे। ठीक, तो ये हो गया हमारे 5 फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आया था वो था ट्रू फॉल्स का, सही गलत का, जिसमें से पहला है एजुकेशन एंड हेल्थ आर द पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं या नहीं, सही या गलत, सही बिल्कुल, क्योंकि समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सुविधाएं, समाज की सबसे बेसिक सुविधा तो यही है, एजुकेशन और हेल्थ सबसे बेसिक सुविधा है। ट्रू। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन सिक्किम, क्या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, ट्रू और फॉल्स। बुक पढ़िए, आपके एसएसटी की बुक में आंसर मिलेगा आपको, और टिक कर देना है, आपके फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 1 में ही आपको मिलेगा। तीसरा, मैक्सिमम एयर पोल्यूशन इज ड्यू टू केमिकल इंडस्ट्री, क्या केमिकल इंडस्ट्री से ज्यादा पोल्यूशन होता है, सबसे ज्यादा नहीं होता है, तो रॉन्ग है क्लियरली। जो एयर में पोल्यूशन फैलाएगा वो ना एयर पोल्यूशन ज्यादा करेगा, तो ये होगा स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली आपको बता दें कि इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर आपके सिलेबस से कट कर देगा इस साल, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। चौथा नंबर, टोटल 16 रेलवे जोन्स इन इंडिया, इंडिया में टोटल 16 रेलवे जोन्स है, हमारे ख्याल से तो करेक्ट है, आप फिर भी क्रॉस चेक जरूर कीजिए बुक में। इसके बाद पांचवा, मध्य प्रदेश इज द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट, ये तो हंसी वाली बात है, मतलब नॉर्मल, एमपी में तो बाढ़ आती ही नहीं है लगभग, नाम मात्र की, कभी कभी, मोस्ट फ्लड इफेक्टेड तो है ही नहीं, है ना, सभी जानते हैं। चलिए, ये तो हमारा ट्रू फॉल्स खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन के ऊपर, यानी जो चौथा क्वेश्चन है वो है मैच द पेयर, है ना, मैच द पेयर करना है। सबसे पहला, बहादुर शाह जफर है इधर, और कांग्रेस वाज स्प्लिट एट, इंडो पाकिस्तान वार, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, COPRA, कोपरा फुल फॉर्म उसका, हॉलमार्क जो सोने के ऊपर लगता है ना। तो ये इतने सारे ऑप्शंस को मैच करना है इधर बी साइड के ऑप्शन से। क्या है ऑप्शन देखिए, सूरत, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, गोल्डन ज्वेलरी, दिल्ली, आजाद कश्मीर। बहादुर शाह जफर कौन थे, वो सूरत में रहते थे, बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से लेना देना है, नहीं। गोल्डन ज्वेलरी, दिल्ली, आजाद कश्मीर, नहीं। किससे, दिल्ली। दूसरा, कांग्रेस वॉज स्प्लिट एट, कांग्रेस कहां पर स्प्लिट हुई, तो सूरत सेशन में, इसका जवाब। इंडिया पाकिस्तान वॉर, यहां पर दिया हुआ आजाद कश्मीर। स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लिया गया था, ये क्वेश्चन पेपर कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त प्रिंट हुआ है, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी उनके वक्त, कमलनाथ की सरकार के वक्त, उन्होंने आजाद कश्मीर इसमें वर्ड इंक्लूड किया, जबकि हम आजाद कश्मीर नहीं कहते, जो पार्ट पाकिस्तान हमसे छीना है उसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK कहते हैं, जबकि गवर्नमेंट यहाँ पर आजाद कश्मीर क्या कर रही है, इसे रेफर कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे ख्याल से तो ये देशद्रोह की तरह है कि आप उस पार्ट को जिसे पाकिस्तान ने छीना है उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, उसे आजादी कहते हैं, नहीं, पाकिस्तान ने हमसे वो छीना था, आजादी नहीं ली थी। ये इस बात का बहुत रिग्रेट होना चाहिए गवर्नमेंट को, ये बहुत ही गलत बात है। मैं यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, बट मैं भी एक इंडियन सिटीजन हूँ, तो मेरा भी खून खौलता है इस तरह की बातों पर, जो हमारे देश में रह के देशद्रोह वाली बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात में करेंगे पॉलिटिक्स की। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पांचवा जो क्वेश्चन है MCQs में से, वो है 1 सेंटेंस में या फिर 1 वर्ड में आंसर उसका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, तो सभी जानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला एक बुक है ना, डॉक्यूमेंट है। दूसरा, हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल सा जवाब। हु स्टार्टेड द प्रोहिबिशन मूवमेंट अगेंस्ट लिकर कंजम्पशन इन द कंट्री, देश में शराब के खिलाफ किसने मुहिम चलाई थी, तो आप देख सकते हैं, आप जाके पढ़ेंगे तो आपको बुक में पूरी तरह से मिल जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चौथा, हाउ लॉन्ग वाज द टेन्यूर ऑफ द 5th 5-year प्लान, जो 12वां पंचवर्षीय योजना थी वो कितने सालों तक चली थी। जी हाँ स्टूडेंट, एक्सेप्शन सवाल है, पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी उसकी पूरी लिस्ट आपको बुक में दी हुई है, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा है सॉरी, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक,
चलिए ये तो हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए, 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं हम हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ से ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 26 तक आपको सारे और में ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सॉइल डिप्लेशन या फिर सॉइल इरोजन। जी हाँ, ये सॉइल इरोजन की डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं कि सॉइल इरोजन क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज नॉट एज सॉइल इरोजन। जी हाँ, इसके और में जो सवाल पूछा गया था अथवा में, वो क्या है, व्हाट यू मीन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या होती है। तो आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल करते हुए क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना। स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी सवालों के बहुत अच्छे से रिटर्न फॉर्म में नोट्स जवाब चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही होगी, आप ज्वाइन कीजिए। आपको पूरा सिस्टमेटिकली एकदम अच्छे से लिखा हुआ पीडीएफ फॉर्म वहां पर मिलेगा, इस पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर मिलेगा आपको। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ईआईसी, जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी, जो इंडिया ट्रेड करने से बहाने से आई थी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में चार्टर दिया था। ठीक है, उसके बाद और में दिया हुआ है यहाँ पर, गिव 2 नेम्स ऑफ द लीडर्स ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म के 2 लीडर्स के नाम बताइए। लाल बाल पाल, तीनों एग्रेसिव लीडर्स थे, लिख सकते हैं आप। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पीसीआई फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक, जाके देखिए। व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है, डेफिनेशन मनी की पूछ रहा है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर से है पूरा रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9वां, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, यानी वो सेक्टर जो एग्रीकल्चर है उसी को पूछा गया है। और में क्या क्वेश्चन दिया है 9 के, व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात क्या है। स्टूडेंट, सामान अपने यहां से दूसरे देश में भेजना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगाना क्या कहलाता है, इंपोर्ट। यही इसका जवाब है, सिस्टमेटिक लिखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है व्हाट इज एगमार्क। ये एगमार्क क्या होता है स्टूडेंट, पता है आपको एगमार्क का साइन किसके ऊपर आता है, वूल मार्क का साइन किसके ऊपर आता है, हॉल मार्क का साइन किसके ऊपर आता है। जी हाँ, एगमार्क मतलब एग्रीकल्चर चीजों पे। इसका और भी क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक पर्सन, उसका बेटा उसकी वारिस, वारिस समझ लीजिए आप, मैंने राजगद्दी का वारिस, कोई राजा है तो उसका बेटा ही अगला राजा बनने का वारिस होता है, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं, उत्तराधिकारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो 11th नंबर का, यहाँ से हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 नंबर का प्रश्न शुरू हो गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, राइट एनी 3 नेम्स ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। 3 नाम खरीफ क्रॉप के, 3 नाम रबी क्रॉप के। तो खरीफ क्रॉप वो होती है जिसको कब लगाते हैं, मानसून के सीजन में। तो आप लिख लीजिए वहां पर राइस, पैडी। जी हाँ, आप लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर और भी चीजें जो लगाई जाती हैं खरीफ में, बारिश में उगने वाले हर क्रॉप का नाम लिख दीजिए आप, वो खरीफ हो गई। और बारिश के बाद ठंडी के समय में रबी क्रॉप, यानी कि दशहरा के बाद की जो क्रॉप्स होती हैं, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर वाली, वो सारे क्रॉप्स में जो भी हैं उसमें से 3 नाम लिख दीजिए। वीट आता है उसमें, वो भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक, इसके बाद इसमें और भी दिया हुआ है, राइट एनी 3 मेडिसिनल यूजेस ऑफ नीम। बहुत आसान क्वेश्चन, आप नहीं पढ़ेंगे तो नीम का इस्तेमाल तो सब जानते होंगे। नीम की पत्तियों का धुआं करते हैं मच्छर भगाने के लिए, नीम की पत्तियों को रखते हैं अनाज में, ग्रेन्स में, ताकि कीड़े ना लगे। नीम जो है पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल होता है, नीम की दातुन भी होती है। नीम का बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं इसे, डर्मेटिक्स यानी कि स्किन रिलेटेड डिजीज में होता है इस्तेमाल। मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स बनते हैं इससे, आजकल तो साबुन में भी, शैम्पू में भी नीम आने लग गया है। ठीक, इसके बाद देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मींट बाय सॉइल प्रोफाइल। जी हाँ, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, बुक में आपके डायग्राम है, एक वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल होती हैं, वही सॉइल प्रोफाइल है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है और में, राइट एनी 3 मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव प्राणी है, उन्हें बचाने के लिए कौन से 3 काम करने होंगे, ये पूछा गया है। इसके बाद सवाल है 3 नंबर का, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन द माइंड ऑफ ह्यूम व्हाइल एस्टैब्लिशिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना की थी एक अंग्रेज ने, एओ ह्यूम। उसके क्या मकसद था इस स्थापना करने का, कांग्रेस बनाने का, उस अंग्रेज का क्या मकसद था, 3 मकसद लिखिए। उसके और में पूछा गया है, राइट एनी 3 पॉलिटिकल रीजंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। सन 1857 की लड़ाई के 3 कारण लिखिए, 3 पॉलिटिकल रीजन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इसके और में पूछा, इसके बाद जो क्वेश्चन है अगला 14 नंबर का, वो पूछा गया है, राइट एनी 3 रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द 1857 स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, है ना, 1857 की लड़ाई फेल की होगी, उसके 3 कारण पूछे। और में पूछा गया था, राइट नोट ऑन रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर क्या लिखिए, कि नोट लिखिए कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बुक में मिलेगा, शॉर्ट नोट लिखने अक्सर आता है स्टूडेंट।
फिर 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण बताइए, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस तरह के। ठीक, और में इसके दिया हुआ है राइट एनी 4 फैक्टर दैट अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, जो विदेशी व्यापार को, विदेश में हम जो व्यापार करते हैं उसको अफेक्ट करने वाले, उसे प्रभावित करने वाले कारण लिखिए, कुछ बातें लिखिए उसके 4। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन एनी 4 इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व यानी उसका मालिक होने के आधार पर, ऑनरशिप के बेस पे जो इंडस्ट्री होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं वो लिखना है। उसके और में दिया है हाउ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम्स, एक्सप्लेन, मॉडर्न समय में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पूछा गया है। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये पोर्शन से कट हो चुका है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर का है, बट फिर भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, राइट एनी 4 नेचुरल डिजास्टर, कोई भी 4 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लिखिए, जैसे बाढ़ आती है अपने आप आ सकती है, अर्थक्वेक अपने आप आ जाता है, सूखा, इस तरह के जो आते हैं ये नेचुरल है। इसके बाद और में दिया गया है डिस्क्राइब द दांडी मार्च, यानी गांधी जी की दांडी यात्रा, साबरमती से लेके कहां तक, कोस्टल एरिया दांडी तक। जी हाँ, वही सॉल्ट मार्च भी से कहा जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह वाला, वही वाला। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है यहाँ पर डिस्क्राइब द मासैक्रे ऑफ जालियांवाला बाग, यानी जालियांवाला बाग का जो मासैक्रे था उसे डिस्क्राइब कीजिए, है ना। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, नरसंहार है, जिसमें जो 14 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको याद होगा। ठीक, वही तो 14 बोल रहे 13 अप्रैल शायद से ना, 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, बहुत लोग मारे गए थे, वही। अथवा में यहाँ दिया हुआ है राइट एनी 4 स्टेप्स अबाउट रोड सेफ्टी, यानी सड़क सुरक्षा के 4 नियम को बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 19, राइट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ इंडो चाइना वार, इंडो चाइना वार, इंडिया चाइना वार के 4 इफेक्ट कौन कौन से वो बताना है। और में पूछा गया है राइट एनी 4 फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के 4 फीचर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न एंड लार्जेस्ट, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ऐसे बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा, 9-10 फीचर है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो फंडामेंटल राइट्स है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, है ना, राइट कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये सारे जो हैं इसमें से कोई 4 यहाँ पर लिखने हैं 6 में से। और में पूछा गया यहाँ पर राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पाकिस्तान इन 1971, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में पाकिस्तान क्यों हार गया, उसके कारण पूछे यहाँ पर 4। बांग्लादेश जिसमें फॉर्म हुआ था वही। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि 21 नंबर का डिस्क्राइब एनी 4 मेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली के कोई क्या बताइए 4 गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, फीचर्स लिखिए, खास बातें। और मैं पूछा वही कि उसके कुछ डिमेरिट बताइए, यानी उसके फायदे भी बताने हैं या नुकसान भी बताने हैं, दो में से कोई भी का बता दीजिए सोशलिस्ट सिस्टम के ना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है 5 मार्क्स का। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिखाई दे रहा है आपको कि डिस्क्राइब द फॉरेस्ट स्ट्रगल ऑफ दूरिया जंगल। जी हाँ, दूरिया जंगल जो है वहां पे जो जंगल सत्याग्रह था उसके बारे में पूछा गया यहाँ पर। और में देखिए राइट एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, इंडो पाक वॉर जो 1971 का हुआ उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसमें आपको ये भी लिखना था। इसके पहले पूछा गया कि पाकिस्तान हारा क्यों, और यहाँ पूछ रहा है कि उस लड़ाई का इफेक्ट क्या हुआ जिस लड़ाई में पाकिस्तान हमसे हारा। इनफैक्ट हर लड़ाई में पाकिस्तान हमसे हारा है, पर यहाँ उसी के इफेक्ट पूछे 71 वाले के जिसमें बांग्लादेश बना था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 वो पूछा गया है। और में राइट एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, भारत पाक का 1965 का युद्ध के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो उसके 5 कारण क्या, सॉरी इफेक्ट क्या हुए यानी प्रभाव क्या पड़े लड़ाई खत्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ स्टूडेंट, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको अगर ये वीडियो देखना है, ये क्वेश्चन देखना है तो अभी जाइए, नीचे लिंक मिलेगी आपको हमारे एसएसटी के चैप्टर नंबर 13 के वीडियो सीरीज फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का सेकंड वीडियो लेक्चर, अभी जाकर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसमें डिटेल में यही डिस्कस किया है। उसके और में देखिए आपको दिख रहा है कि राइट एनी 5 स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट के समाधान करने के लिए, पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ रही है उससे कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। ठीक, तो ये हो गया 24 क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रजातंत्र की सफलता, यानी कि राइट 5 इंप्लीमेंट इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी चैप्टर से, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होने में कौन सी 5 चीजें रोकती हैं, रुकावट बनती है, वो लिखना है। जैसे कि वो हमने कम्युनलिज्म की बात की, टेररिज्म की बात की थी वो। और में देखिए क्वेश्चन है कि राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ द जिला पंचायत, जिला पंचायत के 5 फंक्शन लिखने हैं। ये आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में, जहां पे म्युनिसिपैलिटी लोकल गवर्नमेंट की बात हुई है वहां पर।
और इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है वो मैप का क्वेश्चन है कि मैप में हमें कुछ फॉलोइंग चीजों को दर्शाना है। आपको देखिए क्या क्या दर्शाना है मैप में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबसे नीचे पता है आपको, बांग्लादेश वो तो बाजू में ही पता है आपको, आजाद कश्मीर जिसे बोला गया, फिर से यहाँ पर आजाद कश्मीर रेफर किया गया। बहुत गुस्सा आता है हमें इस सब चीजों से जो देशद्रोह की बात करता है स्टूडेंट्स। चलिए छोड़िए, फिर हम देखते हैं आजाद कश्मीर कहाँ है, आपको अपर पार्ट में मिलेगा, पीओके जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, आजाद कश्मीर नहीं। बेतवा रिवर इसको भी हमें लिखना है, और नेपाल कहाँ पर है, ये सब हमें मैप में शो करना है। तो आपको मैप बना हुआ मिलता है, मैप में आपको ये शो करना होता है। अगर ये आप शो नहीं कर पा रहे तो इसके और में क्या सवाल आया है, और में क्वेश्चन पूछा है जो वही एज ऑलवेज कि मैप वाले चैप्टर से आपको सिंबल पूछता है, वही सवाल है पूछा है आपको। देखिए बताइए डिस्टेंट लाइटनिंग का सिंबल बताइए, फिर स्नो का सिंबल, ड्रिजल का सिंबल, काम, लाइट एयर, ये सिंबल्स, ये जो नाम दिए हुए इनके सिंबल्स पूछे गए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पेपर, क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस के पूरे पेपर का रिव्यू। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप एसएसटी के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस बनाकर लाऊं और आप आसानी से पढ़ाई कर पाएं। स्टूडेंट्स यदि आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल की टेलीग्राम लिंक मिलेगी जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ फॉर्म में सारे जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे और नए नए एजुकेशनल न्यूज और नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, लेकिन अगर आप इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।